आदाब, ये आकाशवाणी श्रीनगर है। खबरों का बुलेटिन लेकर मैं बिलाल वानी। पूरी दुनिया में आज योगा का आलमी दिन मनाया जा रहा है। इस साल योगा का ये 12वां आलमी दिन है। इसका मौजू सेहतमंद उम्र के लिए योगा यानी योगा फॉर हेल्दी एजिंग रखा गया है, जो योगा को सेहतमंद, फाल और बावकार बुढ़ापे के लिए जिंदगी भर की मशक के तौर पर अपनाने की अहमियत उजागर करता है। मुल्क में योगा की मरकजी तकरीब मगरबी बंगाल के शहर कोलकाता के तारीखी रेड रोड पर मुनक्किद हुई, जिसकी क़यादत वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने की। अपनी तकरीर में वज़ीर आज़म ने योगा की अहमियत पर रोशनी डालते हुए लोगों से अपील की कि वो इस बात का अहद करें कि वो योगा को सिर्फ एक दिन तक महदूद ना करें, बल्कि इसको अपनी जिंदगी और पूरे कुंबे का हिस्सा बनाएं। वज़ीर आज़म ने पूरा देश, पूरा विश्व एक दूसरे से जुड़ा हुआ नजर आ रहा है और यही तो योग की ताकत है। योग सबको जोड़ता है। मैं इस अवसर पर पूरे विश्व को, संपूर्ण मानव समुदाय को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। इधर मुल्क के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी योगा का आलमी दिन बड़े जोश खरोश के साथ मनाया जा रहा है। श्रीनगर के SKICC में एक बड़ी तकरीब मुनक्किद हुई, जिसकी क़यादत LG मनोज सिन्हा ने की, जबकि तालीम और तिब्बी तालीम की वजीर सकीना यतूबी तकरीब पर मौजूद थीं। 7,000 से ज्यादा अफराद इस तकरीब में शरीक हुए, जिनमें स्कूली बच्चे भी शामिल थे। LG ने योगा की अहमियत पर रोशनी डालते हुए कहा कि ये दिन हमें जिंदगी में सेहत की अहमियत और मन की शांति याद दिलाता है। जीवन के प्रत्येक क्षण में ऊर्जा, उत्साह, आत्मविश्वास और गतिशीलता बनाए रख पाए अगर योगा करते हैं तो। आज पूरी दुनिया स्वास्थ्य को केवल बीमारी के अभाव के रूप में नहीं देखती, बल्कि शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक संतुलन के रूप में समझती है। और यही कारण है कि हजारों वर्ष पुरानी भारतीय योग परंपरा आज एक वैश्विक स्वास्थ्य आंदोलन का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गई है। तालीम और सेहत की वजीर सकीना यतू ने योगा को सेहत के लिए एक कारगर नुस्खा करार देते हुए कहा कि जिस्मानी नशोनुमा के साथ साथ जहनी दबाव कम करने के लिए भी अहम है। अगर आप परेशानियों को दूर करना चाहते हैं तो योगा में ज्यादा से ज्यादा हिस्सा लेने से, योगा को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल करने से आप उन परेशानियों का निजात पा सकते हैं। अगर आप वाकई फिट रहना चाहते हैं, चाहे आप फिजिकली बात करें या मेंटली बात करें, तो योगा करने से ये सारे फायदे जो हैं आपको मिल सकते हैं। वादी के दूसरे अजला में भी योगा की तकरीबात के इनेकाद से मुतालिक खबरें मौसूल हुई हैं, जिनमें इंतजामिया के आला अफसरान, स्कूली बच्चों और आम शहरों ने बढ़ चढ़ कर शिरकत की। सीनियर कांग्रेस लीडर और रुकन पार्लियामान डॉक्टर शशि थरूर ने लोक भवन श्रीनगर में LG मनोज सिन्हा से मुलाकात की, जबकि ऑल J&K क्रिश्चियन सभा, जिसकी क़यादत इसके सदर आशु पीटर मट्टू कर रहे थे, ने भी LG से मुलाकात की, जिस दौरान यूनियन टेरिटरी में ईसाई बरादरी की तरक्की से मुतालिक दरकार मुख्तलिफ मामलात पर तबादला ख्याल किया गया। मुल्क भर में आज नीट 2026 इम्तिहान का इनेकाद हो रहा है। ये इम्तिहान पिछली बार इम्तिहानी पर्चा फाश होने की वजह से मनसूख किया गया था। श्रीनगर और वादी के दूसरे अजला में भी इम्तिहानी मराकज़ कायम किए गए हैं, जहां बच्चों की सहूलत के लिए माकूल इंतजाम किए गए हैं। इम्तिहान को शफाफ बनाने के लिए बायोमीट्रिक, CCTV और सिक्योरिटी का खातिर ख्वाह बंदोबस्त है। श्रीनगर के SKICC में कल जम्मू कश्मीर लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के एहतमाम से ख्वातीन को बाख्तियार बनाने और इनके लिए कानूनी सपोर्ट मजबूत करने से मुतालिक एक जानकारी प्रोग्राम मुनक्किद हुआ, जिसकी सदारत सुप्रीम कोर्ट के जज और कौमी लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन जस्टिस विक्रम नाथ ने की, जबकि जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस संजय धर और अदलिया के कई दूसरे आला हुक्काम भी तकरीब पर मौजूद थे। इस मौके पर ख्वातीन और बच्चियों को बाख्तियार बनाने से मुतालिक कानूनी इमदाद मजबूत करने की जरूरत उजागर की गई। तुलमुला गांदरबल में मेला खीर भवानी में शिरकत की गर्ज से श्रद्धालुओं का पहला जत्था गांदरबल पहुंचा, जहां डिप्टी कमिश्नर गांदरबल जतिन किशोर और SSP गांदरबल सुधांशु धामा के अलावा मकामी लोगों की एक बड़ी तादाद ने उनका गर्मजोश इस्तकबाल किया। मेला खीर भवानी कल मनाया जा रहा है। खेलकूद और नौजवान के अमूर के वजीर सतीश शर्मा ने कल बड़गाम में फाउस ताइक्वांडो कप का इफ्तिताह किया, जिसमें UT के मुख्तलिफ अजला से आए उभरते मार्शल आर्ट खिलाड़ी शिरकत कर रहे हैं। दर्ज हरारत श्रीनगर में रात का कम से कम दर्ज हरारत 13.9 डिग्री, जबकि जम्मू में रात का कम से कम दर्ज हरारत 24.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही खबरों का बुलेटिन खत्म हुआ। खुदा हाफिज।